तो डे वन को मैं स्पॉन होता हूँ एज अ जाइंट एलेक्स और मेरे यहाँ पे 50 हार्ट्स थे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि अपना घर बना रहे हैं और भाई वो मुझे देखते ही यहाँ से भागने लगते हैं। अब उन्हें डराने में तो मुझे काफ़ी मज़ा आया, लेकिन यहाँ पे कोई सूट बूट पहना हुआ आदमी आता है जो कि मुझसे डर ही नहीं रहा था। भाई मैं उसे डराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे यहाँ पे कोई पोशन फेंक के मारता है और वो पोशन काफ़ी अजीब था, जिससे मुझे यहाँ पे काफ़ी अजीब सा लग रहा था और मैं यहाँ पे बेहोश जैसा लगता है मुझे। जब मुझे होश आता है मैं अपने आप को प्रिजन के अंदर पाता हूँ और मेरे सामने कुछ सूट बूट पहने आदमी थे जो अपने आप को टाइटन कह रहे थे। यहाँ पे टाइटन्स का बॉस आता है और वो कहता है कि वो मेरी तरह सारे क्रीपीपास्ता को पकड़ने वाला है और उन सब का पावर अब्जॉर्ब करके उन सबको ख़त्म कर देगा। अच्छा बेडू, तो तू सबका पावर अब्जॉर्ब करना चाहता है? फिलहाल तो मेरे को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आसपास देखता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे छोटा सा होल दिखाई देता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं इतना बड़ा इस छोटे से होल से कैसे निकलूँगा? मैं इस बारे में सोच ही रहा था, लेकिन अचानक मेरा साइज़ छोटा हो गया। अच्छा भाई, मेरे पास ये पावर भी है। फिलहाल अभी मुझे यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए। मैं यहाँ से भागता हूँ, लेकिन वो सब मुझे देख लेते हैं। मैं जल्दी भाग के यहाँ पे साइड में छुप जाता हूँ एंड आई थिंक अब मैं बच चुका हूँ, वो लोग मुझे नहीं देख पाए। वेल नेक्स्ट डे में अब मैं दोबारा से बड़ा हो जाता हूँ एंड मैं सोचता हूँ कि मुझे अपनी पावर पे ना कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अब मुझे एक बहुत ही बड़ा बेस चाहिए था ताकि मैं उन सभी टाइटन के ग्रुप से छुप सकूँ, वरना वो मुझे दोबारा पकड़ लेंगे। इसलिए मैं कुछ वुड कलेक्ट करता हूँ, अपने लिए स्टोन का टूल्स बनाता हूँ, अपने लिए यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल भी बनाता हूँ और फाइनली अब मैं अपना एक घर बनाता हूँ जो कि काफ़ी बड़ा है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई नहीं आएगा, लेकिन तभी यहाँ पे एक प्लेयर आ जाता है भाई, और अब ये प्लेयर मेरा लोकेशन किसी को ना बता दे, इसलिए मैं उसे डराता हूँ और भाई इसके पीछे भागता हूँ इससे पहले कि ये जाके दूसरे को बता दे। इसे किल करने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ आइटम्स मिलते हैं जो कि मेरे काफ़ी काम आ सकते हैं। मैं उन सभी आइटम्स को कलेक्ट करता हूँ, अपने लिए एक छोटा सा बेड भी बनाता हूँ, लेकिन वो बेड काफ़ी छोटा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं रात को दोबारा से वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकलता हूँ। और वर्ल्ड एक्सप्लोर करते करते मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे थे जो कि काफ़ी अजीब थे एंड इसे देखने में लग रहा था कि हीरोब्राइन आस ही पास है, इसलिए मैं उसे खोजने लगता हूँ एंड ऑल ऑफ द सडन हीरोब्राइन अचानक से मेरे सामने आ जाता है। भाई हीरोब्राइन तुझे तो देखते ही मैं डर गया। वो मुझे बताता है कि मुझे सारे क्रीपीपास्ता को ना जल्द से जल्द कलेक्ट करके एक टीम बनानी चाहिए ताकि हम उन टाइटन के ग्रुप्स को हरा सके। अरे भाई तू भी तो कर सकता है। वो बताता है कि वो किसी और वर्ल्ड में कुछ और काम कर रहा है, इसलिए इस वर्ल्ड का काम मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा चल ठीक है, मैं सारे क्रीपीपास्ता को कलेक्ट कर लूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तुम मेरे साथ रहना, मेरे को गाइड जरूर करना। वो मुझे बताता है कि मुझे अच्छे से एक अच्छा लीडर बनना होगा और सबको बचाना होगा। इसके बाद वो यहाँ से गायब हो जाता है। वेल अब चलो क्रीपीपास्ता को ढूंढते हैं। वेल अगली सुबह मैं यहाँ पे क्रीपीपास्ता सारे मॉब्स को ढूंढने लगता हूँ, लेकिन मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा उन्हें ढूंढना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो मुझे आसानी से मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे काफ़ी उन्हें ढूंढता हूँ, कोई मिलता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे दोबारा से वो टाइटन मॉब्स का एक प्लेयर देखने को मिलता है जो यहाँ कोई छोटे से मॉब को परेशान कर रहा था। मैं आता हूँ और उसे एक ही एरो की शॉट में मार देता हूँ। वो जेली मॉब जो है मेरे से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और मुझे थैंक यू बोलता है। वो मुझे यहाँ पे मेरा जो हार्ट है वो जनरेट कर देता है और रीजनरेट करता है। वो मुझे बताता है कि वो मेरे साथ आना चाहता है, इसलिए मैं उसे अपने साथ रखने को तैयार हो जाता हूँ एंड आई होप कि ये मेरे काम ज़रूर आने वाला है। इसके बाद मैं उसे अपने बेस पे लेके जाता हूँ, उसके लिए एक रूम बनाता हूँ। वेल इसके बाद मैं कुछ यहाँ पे माइनिंग करने जाता हूँ एंड मैं सोच रहा था काश मेरा साइज़ छोटा हो जाए, तभी मैं इस केव में घुसूंगा एंड सडनली मेरा यहाँ पे साइज़ जो है छोटा हो जाता है। ऑल राइट, ये बढ़िया था गुरु। मैं यहाँ पे कुछ कोल, कुछ आयरन और कुछ स्टोन्स कलेक्ट करता हूँ ताकि ये मेरे काम आ सके एंड मेरा साइज़ दोबारा बड़ा हो जाता है। भाई मैं अपने पावर को कब कंट्रोल करना सीखूंगा। अब इसके बाद मैं यहाँ थोड़ा आगे आता हूँ जहाँ मुझे चिकन्स मिलते हैं तो उन्हें मारता हूँ और अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ तो मुझे यहाँ विलेज मिलता है। अब मैं इस विलेज को देख ही रहा था, लेकिन अचानक से मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ विलेज में एंड यहाँ पे मुझे नया क्रीपीपास्ता मिलता है। ओके, तो मैं इससे बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है ये काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि टाइटन्स ने इसकी पानी वाली पावर ले ली है, इसलिए मैं इसके पानी दे के इसे मदद करता हूँ। पानी देते ही इसका जो पावर वापस आ जाता है और ये काफ़ी अच्छा फील करता है, इसलिए मैं इसे अपने बेस पर आने का कहता हूँ ताकि हम अपना एक आर्मी बना सके। मैं इसे बेस पे लेके जाता हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे यहाँ पे दोबारा से वही टाइटन का आर्मी देखने को मिलता है और वो मुझ पर अटैक करने आया था। वो मुझ पर अटैक करता है तो मैं भी उस पर अटैक करता हूँ, लेकिन भाई उससे कुछ डैमेज नहीं होता क्योंकि उसके पास कोई ब्लू कलर का क्रिस्टल था जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था मुझे। अब मुझे लगता है कि मैं उसे आसानी से नहीं हरा पाऊँगा क्योंकि उसके पास काफ़ी अच्छा क्रिस्टल है, इसलिए मैं यहाँ से भाग निकलता हूँ। इसके बाद वहाँ से भागने बाद मैं अपने बेस पर आता हूँ और विलेजर मुझे बताते हैं कि मुझे एक इंचांटमेंट टेबल बनाना चाहिए ताकि मैं अपने सारे आइटम्स को इंचांट कर सकूँ और इसके लिए मुझे बुक सेल्फ चाहिए होगा। इसलिए मैं बुक सेल्फ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे शुगर केन ढूंढने निकलता हूँ। शुगर केन ढूंढते ढूंढते मुझे ना यहाँ पे एक अजीब सा केव मिलता है, तो मैं उस केव में जाकर कुछ आयरन, गोल्ड और लैपिस कलेक्ट करता हूँ। लेकिन जब मैं बाहर आता हूँ ना तो मुझे वही टाइटन ग्रुप का एक बंदा देखने को मिलता है। अब मैं इसका पीछा करने का सोचता हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे इसके पीछे पीछे आता हूँ और भाई पीछा करते करते मैं इनके हेडक्वार्टर में पहुँच जाता हूँ।
अब मैं इसके हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई अचानक से तुम्हें पता है मेरी पावर कंट्रोल नहीं होती, मैं यहाँ बड़ा हो जाता हूँ। अब इससे पहले कि कोई मुझे देखे मैं यहाँ से जल्दी से निकल चलता हूँ। मैं निकलने के बाद मैं अपने बेस पर आता हूँ, जहाँ पे मुझे ब्लड आयरन गोलम देखने को मिलता है। अब ऐसे तो देखने पे लग रहा था ये मेरी मदद करने आया है, लेकिन भाई ये उल्टा मुझ पर अटैक कर देता है। मुझे लगता है कि ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। मैं उसे समझाता हूँ हम दोनों को एक साथ मिल के रहना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। इसलिए मैं भी उस पर अटैक करना शुरू कर देता हूँ और बताता हूँ कि भाई असली बॉस तू नहीं मैं हूँ। मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ। उसे ख़त्म करने के बाद मुझे ना यहाँ पे एक स्वॉर्ड मिलता है जो कि उसने ड्रॉप किया था। मैं उस स्वॉर्ड को उठाता हूँ एंड इसके बाद अपने बेस के अंदर घुसता हूँ। बेस के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ लाइब्रेरीज बनाता हूँ, कुछ बुक सेल्फ बनाता हूँ और जो मैंने स्वॉर्ड को कलेक्ट किया था ब्लड वाला उसे इंचैंट करता हूँ। उसे इंचैंट करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकल चलता हूँ एंड रास्ते में मुझे काफ़ी बड़े बड़े ज़ॉम्बीज़ देखने को मिल रहे थे। अब वैसे तो ये ज़ॉम्बीज़ मेरी ही बिरादरी के लग रहे थे, लेकिन भाई ये कुछ ही देर बाद ना मुझ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे पता लग रहा था कि बिल्कुल ब्लड कॉलम जैसे हैं जो कि मुझ पर अटैक कर रहे हैं। मैं भी अपना ब्लड आयरन का स्वॉर्ड निकालता हूँ, उन पर अटैक करना शुरू कर देता हूँ और उन्हें काफ़ी डैमेज देता हूँ, क्योंकि भाई ये मेरे जैसे जाइंट तो है लेकिन मेरे जैसे बिल्कुल नहीं है। उन सबको मारने के बाद यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी मेरे पास आता है। मैं अपने स्वॉर्ड से उसे मारने आ रहा था, लेकिन वो बोलता है कि मैं असली जाइंट ज़ॉम्बी हूँ, बाकी जितने भी जाइंट ज़ॉम्बी थे वो सारे मॉड से आए थे, वो इसलिए तुम पे अटैक कर रहे थे। मैं उसे बताता हूँ कि तुम्हें मेरे ग्रुप में आना होगा ताकि हम उन टाइटन के ग्रुप्स को हरा सकें, और वो मेरे ग्रुप में आने को रेडी भी हो जाता है। वो बताता है कि टाइटन का ग्रुप उससे भी काफ़ी परेशान कर रहा है, इसलिए मैं उसे अपने बेस पे लेके आता हूँ। उसके लिए काफ़ी अलग रूम बनाता हूँ, जितना बड़ा मैं हूँ उतना ही बड़ा रूम, और वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। इसके बाद मैं दोबारा से वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकलता हूँ कुछ और क्रीपी पास्ता ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे एक डब्बा काटो टाइप का क्रीपी पास्ता मिलता है एंड आई नो, मैं इसकी पावर जानता हूँ, ये टेलीपोर्ट हो सकता था भाई, इसलिए मैं इसको ना अपने साथ ज़रूर ले जाना चाह रहा था। मैं उससे बोलता हूँ मुझे अपने बेस पे ले चलो भाई, और बस बोलने की देरी थी कि वो मुझे यहाँ पे अपने बेस पे टेलीपोर्ट कर देता है। अब क्योंकि ये भी आ चुका है तो इसके लिए भी मैंने एक रूम बनाया, और ताकि ये हमारे साथ रह सके। इसके बाद मैं अब सोच ही रहा था कि बाकी सारे प्लेयर्स हम पे अटैक क्यों करना चाहते हैं। भाई हम तो क्रीपी पास्ता है माइनक्राफ्ट में काफ़ी पहले से है। मैं यहाँ पे अपने बेस पर आता हूँ, कुछ चीज़ें क्राफ्ट करता हूँ, अपने लिए आयरन का आर्मर बनाता हूँ, और भाई अब मैं रेडी हूँ। लेकिन भाई जैसे ही मैं बेस के बाहर आता हूँ ना, देखता हूँ यहाँ काफ़ी सारे टाइटन के ग्रुप ने अटैक कर दिया है। मैं उन सब पे एक एक करके अटैक करता हूँ, लेकिन भाई उसकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन भाई हम भी कमज़ोर नहीं है, हमारे पास भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी टीम है। वो सब के सब आके हम पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। हम सब मिलके एक एक करके उन सबको मार देते हैं। फाइनली यहाँ पे मैं जैसे ही आखिरी वाले को मारता हूँ वो अपना सूट ड्रॉप करता है एंड आई थिंक इसका सूट देख के ना मुझे लगता है कि अब जासूसी करने का टाइम आ चुका है। अब इतना करने के बाद मैं दोबारा से अपना बेस बनाना शुरू कर देता हूँ, और अब ये मेरा बेस थोड़ा सा पहले से तो बेटर लग रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे जो काफ़ी सारे मॉब्स को भी पकड़ता हूँ, चिकन को भी पकड़ता हूँ, कुछ गाय को भी पकड़ता हूँ, ताकि हमारे यहाँ पे खाने का कमी तो कम से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। इसके बाद मैं यहाँ पे निकल चलता हूँ ज़ॉम्बीज़ के पास, उससे पूछता हूँ भाई तेरे को पावर कंट्रोल करना आता है क्या, बड़ा से छोटा हो जाना। और भाई सडनली बस इतना कहना था, वो अपना जो साइज़ छोटा करके दिखाता है। भाई साहब मुझे भी इसे सिखा दे, बस मैं इसे सीखना चाहता हूँ भाई। इसके बाद यहाँ पे ज़ॉम्बी मुझे सिखाने को तैयार हो जाता है और यहाँ पे वो मेरी ट्रेनिंग कराता है। वेल हम काफ़ी दिनों तक ट्रेनिंग करते हैं और मैं अपना साइज़ जो है बड़ा छोटा करने की काफ़ी बार कोशिश करता हूँ, ताकि मैं अपनी मर्जी से जब चाहूँ बड़ा और छोटा हो पाऊँ। वेल अब काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद मैं यहाँ पे सीख तो गया था थोड़ा मोड़ा। अब इसके बाद मैं ना दोबारा से अब सोच रहा था कि अब मुझे यहाँ जाके जासूसी करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ डायमंड्स और आयरन को कलेक्ट करने आता हूँ, ताकि मैं यहाँ से अपने लिए कुछ टूल्स बना सकूँ। मैं अपने बेस से वापस आता हूँ और उस सूट को जो कि मैंने कैप्चर किया था उसे पहनता हूँ और एक नॉर्मल साइज़ में आ जाता हूँ जो कि प्लेयर का होता है। इसके बाद मैं यहाँ से ना डायरेक्ट टाइटन की जो आप बेस है वहाँ पे जाता हूँ, और जैसे ही मैं इसके बेस पर आता हूँ फिलहाल तो मुझे कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पे जो एंट्री पे एक गार्ड था ना वो मुझसे पूछता है कि भाई तू है कौन, और मुझे काफ़ी कंफ्यूज था, इसलिए मैं उसे बोल देता हूँ मेरा नाम गोगी है। और भाई लिटरली उसकी टीम में ना गोगी नाम का आदमी था, वो मेरे को देख के काफ़ी खुश हो जाता है, वो बोलता है भाई तेरा मिशन कैसा था, और इसके बाद वो मुझे जाने को भी दे देता है। अब वैसे जैसे ही मैं अंदर आता हूँ हेडक्वार्टर के, मैं देखता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारी जो क्रीपी पास्ता को उसने पकड़ के रखा है, लेकिन सडनली यहाँ पे एक और गार्ड आ जाता है। भाई वो मुझसे पूछता है तुम यहाँ क्या करो, तुम्हें तो डिस्को डांस में होना चाहिए ना। अच्छा डिस्को डांस, तो मैं यहाँ से डिस्को डांस जाने को तैयार हो जाता हूँ। बोलता अच्छा मैं वहीं जा रहा था भाई, चल चलता हूँ मैं। इसके बाद मैं डिस्को डांस में आता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे सब डांस कर रहे हैं भाई, तो मैं भी सोचता हूँ कि थोड़ा सा कवर मटका लेता हूँ, मैं भी यहाँ पे डांस करने लगता हूँ। लेकिन भाई डांस करते करते अचानक मेरा साइज़ बड़ा हो जाता है, और ये देख के तो भाई सब हैरान हो जाते हैं। अब इससे पहले शक हो इसलिए मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि मुझे निकल जाना चाहिए यहाँ से। मैं उन्हें बोलता हूँ मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है इसलिए, और उसके बाद निकल जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक जो है उसे शक हो जाता है, वो मुझ पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब हम दोनों फाइट कर रहे थे, लेकिन नीचे आवाज़ नहीं जा रही थी क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है ना, इसलिए वहाँ पे आवाज़ तो नहीं जा रही थी हमारी फाइट करने की। फिलहाल मैं उससे काफ़ी
काफ़ी फाइट करता हूँ, उसे ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद अब मुझे यहाँ से जल्द से जल्द निकलना चाहिए। मैं अपने बेस से वापस आता हूँ, अपना घर दोबारा बनाना शुरू करता हूँ। मेरे पास यहाँ वुड का कमी हो गई थी, तो मैं यहाँ पे कुछ और वुड और स्टोन कलेक्ट करता हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे एक कमाल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मैं इस स्ट्रक्चर को अंदर से एक्सप्लोर करता हूँ और भाई ये काफ़ी कमाल का घर है। भाई ये घर किसका हो सकता है? बीचों बीच डेजर्ट के यहाँ पे काफ़ी कमाल की चीज़ें थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा कि यहाँ पे कोई और भी है। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चल रहा था कि भाई ये कोई घर नहीं है, बल्कि एक भूल भुलैया है जहाँ पे मैं फंस चुका हूँ। मैं यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल ही नहीं पा रहा था भाई, बार बार उसी जगह पे आ जा रहा था। लेकिन तभी मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे पक्का कोई ना कोई है। अबे ओए कौन है? अगर एक माई का लाल है तो बाहर आ, सामने आ जा बाहर। और सडनली वो मुझ पे आके काफ़ी तेज़ी से अटैक करना शुरू कर देता है। वेल भाई इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी, वो मुझे पे काफ़ी तेज़ी से अटैक कर रहा था। भाई तेरे को बताना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। एंड फाइनली अब मैं अपना साइज़ यहाँ पे बड़ा करने की सोचता हूँ, क्योंकि मुझे आ चुका था गुस्सा। मैं जैसे ही अपना साइज़ जो है वो बड़ा करता हूँ, भाई वो तो रुक जाता है और वो माफ़ी मांगने लगता है मुझसे। अब बोल बच्चू, अब आएगा लड़ने। फिलहाल वो मुझे कह रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि टाइटन ने उसके पावर ले ली है और वो उसे ढूंढ रहा है, इसलिए छुपा हुआ है। मैं उसे बोलता हूँ चल बेडू तू मेरे साथ मेरे बेस चल, मैं वहीं पर रखूँगा तुझे। इसलिए मैं उसे अपने बेस पर लेके आ जाता हूँ और उसके लिए काफ़ी अलग रूम भी बना देता हूँ। वेल इसके बाद मैं जैसे ही बाहर आता हूँ तो हीरोब्राइन मुझे दिखने को मिलता है। वो मुझे बताता है कि मैं काफ़ी अच्छा काम तो कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे ना लोगों को डराना भी सीखना चाहिए। कैसे डराता हूँ वो मुझे एग्जाम्पल के तौर पर बताता है कि जैसे हीरोब्राइन जहाँ भी जाता है वो पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है, तो इस तरह से मैं भी कुछ करता हूँ क्या? तो मैं उसे पता हूँ मैं जहाँ भी चल जाता हूँ ना, मैं अपने फिंगरप्रिंट वहाँ पे छोड़ के आ जाता हूँ, मतलब फुटप्रिंट्स, ताकि जो भी प्लेयर उसे देखे वो डर के यहाँ से भाग जाए। यहाँ पे जैसे एक प्लेयर आता है मैं उसे डराने लगता हूँ या करके, और भाई वो प्लेयर तो दुम दबा के भाग जाता है। वेल ये चीज़ देख के हीरोब्राइन काफ़ी खुश होता है कि मैं प्लेयर्स को डराना काफ़ी अच्छे से आता है मुझे। वेल इसके बाद अगली सुबह मैं यहाँ पे थोड़ा सा फार्मिंग करता हूँ, ताकि हमारे पास खाने का सामान जो है कमी ना हो। फार्मिंग करने के बाद मैं अपना घर भी बनाता हूँ, ताकि अब ये हमारा जो फाइनल टेक्सचर है उसे कंप्लीट कर दूँ। थोड़ा सा डेकोरेशन करता हूँ। अब ये बेस काफ़ी कमाल का लग रहा है एंड आई होप यहाँ पे अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे मेरे पास जली वाला मॉब आता है और मुझे एक पोशन देता है जो कि जनरेशन ऑफ पोशन था एंड इससे मेरा हार्ट जनरेट हो जाएगा। मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ एंड आई होप कि ये मेरे काम आएगा। इसके बाद मैं जो था वर्ल्ड एक्सप्लोर करता हूँ, तो मुझे अजीब किस तरह के साइन देखने को मिलते हैं और ये साइन हर जगह थे। और इस साइन को देखने पर लग रहा था कि भाई ज़रूर कोई क्रीपी बॉस या फिर कोई मॉब मेरे सामने है। मैं इतना सोच ही रहा था, अचानक से यहाँ पे कुछ मैसेज आ जाने लगता है। भाई ये काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लग रहा है मुझे, कहीं ये वही तो नहीं ना। एंड मैं बस सोच ही रहा था, यहाँ पे एंटिटी 303 आ जाता है और उसके आते ही ना यहाँ पे मेरे पास जो अचानक से कुछ होने लगता है स्क्रीन को, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन ऑल ऑफ द सडन सब ठीक हो जाता है। मैं देखता हूँ वो मॉब यहाँ पे गायब हो चुका है। अरे भाई वो मेरे टीम में आता ना मज़ा आ जाता, वो भी हीरोब्राइन जैसा ही पावरफुल है। इसके बाद मैं दोबारा से वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकलता हूँ एंड मुझे यहाँ पे कुछ अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं देखता हूँ यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी चींटियाँ हैं जो मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। अब मैं बड़ा हूँ तो मुझे आवाज़ तो आ नहीं रही थी, इसलिए मैं छोटा होकर उनके पास जाता हूँ। वो मुझे बताते हैं कि एक मॉब ने ना उनका घर को कैप्चर कर लिया है, तो वो मेरी मदद चाहते हैं ताकि वो उसे डिफीट कर सके। मैं उसका मदद करने को तैयार होता हूँ। मैं जैसे ही उसके घर के अंदर आता हूँ देखता हूँ यहाँ पे काफ़ी अजीब तरह के मच्छर बैठे हुए हैं। अब वो मच्छर मुझे ना टिंकू बोल रहा था। मैं उसे बताता भली भाई मैं टिंकू उंकू नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। और बस इसके बाद मैं ट्राई करता हूँ बड़ा होने की। या भाई मैं बड़ा काहे नहीं हो रहा हूँ? अबे भाई इज्जत का सवाल है, बड़ा हो जा। ओके मुझे नहीं लगता बड़ा होगा, चल कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए छोटा ही काफ़ी हूँ। मैं उस पर है ना छोटा ही से अटैक करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन भाई वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। अब क्योंकि मैं छोटा था लेकिन मैं उससे सक नहीं पा रहा था, लेकिन उसके काफ़ी सारे दोस्त भी आ गए। तो अब मैंने यहाँ पे निकाला अपना ब्लड स्वॉर्ड और उससे अटैक किया और एक एक करके उन सबको मार दिया और फाइनली यहाँ पे जीत मेरी टिंगू की हुई। इसके बाद मैं अपने बेस पे वापस आता हूँ, जहाँ पे मैं देखता हूँ मेरा बेस जो है काफ़ी अजीब तरह का नेदर टाइप का लग रहा था। नेदर ब्रिक यहाँ क्या कर रहा है? जैसे मैं अंदर जाता हूँ एक शल्कर बॉक्स मिलता है जिसके अंदर मुझे एक बुक मिलता है, लेकिन ऑल ऑफ द सडन मैं यहाँ पे नेदर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ। भाई मैं नेदर में कैसे आ गया? काफ़ी अजीब है भाई। मेरे सामने जो है एंटिटी 99 था और वो मुझे बताता था कि टाइटन्स ने उसके पावर ले लिया और वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। मैं उससे बताता हूँ कि तुम मेरे ग्रुप में आ जाऊँ। वो बताता है कि मैं उसके ग्रुप में ज़रूर आऊँगा, लेकिन उससे पहले वो कहता है कि मुझे एंडर ड्रैगन को हराना होगा। मैं उससे पूछता हूँ एंडर ड्रैगन को क्यों हराना है, लेकिन वो मुझे बताता है पहले तुम एंडर ड्रैगन को तो हराओ, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। और वो इसके बाद मुझे कहता है कि एंडर ड्रैगन को हराने के लिए वो मुझे यहाँ पे एक मैप दे रहा है जिसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड का लोकेशन है। मैं उस मैप को जैसे ही उठाता हूँ इसके बाद मैं जो है अपने बेस पे दोबारा से टेलीपोर्ट हो जाता हूँ यहाँ पे। ओके तो अब मुझे एंडर ड्रैगन को हराना है। मैं यहाँ पे दोबारा से वापस निकल चलता हूँ कुछ डायमंड माइन करने के लिए, ताकि मैं अपने लिए डायमंड का आर्मर बना सकूँ। फिलहाल कुछ आयरन तो है मेरे पास और कुछ डायमंड्स। इसके बाद मैं अपने बेस के बाहर आता हूँ तो मुझे यहाँ पे दोबारा से टाइटन का बॉस देखने को मिलता है। मैं अपना साइज़ बड़ा कर लेता हूँ
वो मुझे यहाँ पे तो धमकी देने आया था कि जो भी मैं टीम बना रहा हूँ मुझे वो टीम नहीं बनाना चाहिए, वरना वो मुझे ख़त्म कर देगा और मेरी पावर ले लेगा। मैं बोलता हूँ भाई तू टिंगू सा आदमी मेरा क्या बिगाड़ सकता है, बस बोलने की देरी थी। और वो इतना बड़ा हो जाता है ना भाई, मेरी तो हालत ख़राब हो गई भाई, ये इतना बड़ा कैसे हो गया। वो मुझे फाइनल वार्निंग देता है एंड इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। आई थिंक अब मुझे कुछ करना चाहिए। ज़ॉम्बी कहाँ है भाई, तू मेरी ट्रेनिंग शुरू कर जल्दी से। मैं यहाँ ज़ॉम्बी के पास आता हूँ और वो मेरी यहाँ ट्रेनिंग शुरू कराता है। मैं यहाँ पे काफ़ी ट्रेनिंग करता हूँ। सबसे पहला था मेरा ट्रेनिंग बड़ा और छोटा होना, मुझे यहाँ पे बड़ा होना है, फिर उसके बाद दीवार से पार होते हुए छोटे होते जाना है। और ये ट्रेनिंग थी ताकि मैं अच्छे से अपने पावर को कंट्रोल कर सकूँ। वह इस पावर को कंट्रोल करते करते थोड़ा सा गड़बड़ हुई, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज किया। इसके बाद हम दोनों फाइट करते ताकि मेरी जो फाइटिंग स्किल है वो सुधर सके। लेकिन भाई ज़ॉम्बी काफ़ी चालाक था, वो कभी छोटा कभी बड़ा हो जा रहा था, तो मैं भी वही कर रहा था। अब फाइट करते करते ना हम दोनों यहाँ पे काफ़ी अच्छा फाइट करना सीख गए थे। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा से बड़ा होता हूँ ना, मैं बिल्कुल ही जाइंट बन जाता हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता हूँ। एंड आई थिंक अब मैंने अपनी सारी पावर को अनलॉक कर लिया है। एंड इसके बाद मैं ना अब जाता हूँ यहाँ पे दोबारा से वर्ल्ड एक्सप्लोर करने। अब वर्ल्ड एक्सप्लोर करते करते मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायमंड कलेक्ट करने आया था स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जाने से पहले। डायमंड कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड का मैप निकालता हूँ और अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड के रास्ते पे निकल चलता हूँ। स्ट्रॉन्ग होल्ड जो था वो हमारे लिए लकीली पहले से एक्टिव था, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंड के अंदर घुस जाता हूँ। एंड में आते ही मेरे सामने एंडर ड्रैगन था जो कि हवा में उड़ रहा था। अब मैं छोटे होके तो उसे मारने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले अपना साइज़ बड़ा करता हूँ और यहाँ पे एक एक करके उसके जो सारे एंड क्रिस्टल से उन्हें तोड़ने लगता हूँ ताकि उसे पावर ना मिले भाई। अब क्योंकि मैं काफ़ी बड़ा था तो मेरा एक ही हिट काफ़ी था एंडर ड्रैगन के लिए। मैं उसे काफ़ी तगड़ा मारता हूँ भाई, यहाँ पे वो तुरंत ही मर जाता है। उसके मरते ही उसने ये ब्लू क्लिस्टर ड्रॉप किया था जिससे कि उन टाइटन्स के ग्रुप को पावर मिल रही थी। अच्छा, अगले दिन जब मैं बेस पे वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे टाइटन्स के ग्रुप ने मेरे पे बेस पे अटैक कर दिया है। मेरे सारे के सारे दोस्त यहाँ से गायब हो चुके थे। मैं उनसे पूछता हूँ मेरे दोस्त का क्या किया। वो मुझे बताते कि उन सबको ट्रैप कर लिया है, अब मेरी बारी है। मुझे गुस्सा आता है, मैं उन सब पे अटैक करना शुरू कर देता हूँ। अब मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए मैं उन सबको आसानी से हरा देता हूँ। अब क्योंकि एंड क्रिस्टल भी मेरे पास आ चुका था तो वो सब के सब वीक पड़ चुके थे। मैं एक एक करके उन सारे ग्रुप्स को मारने लगता हूँ और ये देख के तो भाई सबके छक्के छुप चुके थे। लेकिन अचानक से एक जो टाइटन था वो अचानक से यहाँ पे कुछ पोशन पीता है जिसकी वजह से वो म्यूटेंट ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। एंड ये देख के तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगने वाला क्योंकि भाई मैं इससे ज़्यादा पावरफुल हूँ। मैं यहाँ पे पोशन ऑफ रीजनरेशन पीता हूँ और दोबारा से उसे फाइट करने लगता हूँ। अब उसे लग रहा था कि वो मुझे हरा सकता है, लेकिन उसे पता नहीं था वो किससे पंगा ले रहा है। मैं उसे काफ़ी ज़्यादा अटैक करता हूँ और इसे हराना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। अब इसके बाद मैं उस हेडक्वार्टर के पास आता हूँ क्योंकि अब हमें उसे के बॉस को किल करना है। मैं यहाँ पे अपना साइज़ छोटा करता हूँ और एक होल के अंदर से जाता हूँ। अब साइज़ छोटा होते ही होते मैं यहाँ पे सारे बॉस को जो मारने लगता हूँ। सारे मॉब्स को मारते ही मारते यहाँ पे ना अचानक से अलार्म बज जाता है और इससे बॉस को पता चल जाता है। मैं यहाँ पे टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के पास आता हूँ जहाँ पे बॉस ने सारे के सारे मॉब्स को ट्रैप किया हुआ है। यहाँ पे मेरे सारे के सारे क्रीपी पास्ता और दोस्त थे तो मुझे उन सबको छुड़ाना है। मेरे सामने इन टाइटन्स का बॉस खड़ा था जिसके साथ साथ काफ़ी सारे क्रीपी पास्ता भी थे। मैं उसे बताता हूँ या तो आज तू इस सर्वर में रहने वाला या फिर मैं रहूँगा, वरना कोई क्रीपी पास्ता नहीं रहेगा। एंड इसके बाद हम दोनों गुस्सा हो जाते हैं। चल बिडू देख लेते हैं कौन जीतता है। और फाइनली अब हम डे 100 में हम दोनों की फाइट शुरू होती है। वैसे मैं तो बड़ा होकर उस पर अटैक कर रहा था जिसकी वजह से उसे काफ़ी खतरनाक डैमेज मिल रहा था, लेकिन उससे ये देखा नहीं गया इसलिए वो भी अपना साइज़ बड़ा करने का कोशिश करता है। लेकिन मैं उसे फिर अटैक करता हूँ, लेकिन फाइनली वो अपना साइज़ बड़ा कर लेता है और काफ़ी बड़ा होता है। अब ये देखे तो भाई इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिल रहा था, इसलिए मैं अपना साइज़ छोटा कर देता हूँ और छोटा होते ही मैं उसे मारने लगता हूँ। लेकिन अब बारी आ चुकी है उसे अपना असली पावर दिखाने का। मैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो जाता हूँ और भाई ये देख के तो उसके छक्के छुट जाते हैं, वो हार मानने को तैयार था। एंड फाइनली मैं अपना फाइनल हिट मारता हूँ उसे और यहाँ पे फाइनली उसका चैप्टर ख़त्म कर देता हूँ। फाइनली हमने उसे हरा दिया और इस सर्वर पे बस अब क्रीपी पास्ता बचा है। ये हम जीत। अबे ये क्या हो रहा है? अबे सर्वर बंद। तेरी के सर्वर बंद हो गया।